आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, सुबह के 5 बज चुके हैं। जिस प्रश्नोत्तरी 50 का आप बेसब्री से करते हैं इंतजार, आपकी चहेती प्रश्नोत्तरी 50 लेकर के आपके बीच उपस्थित हूं। जैसा कि आपको विदित है, प्रश्नोत्तरी 50 का मुख्य उद्देश्य आपके अध्ययन का आपको रिवीजन कराना, वन लाइनर शैली में 50 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को फटाफट करते हैं आप रिवाइज। इस रिवीजन श्रृंखला से जुड़ने के लिए फटाफट वीडियो को लाइक और शेयर करिए। चैनल पर पहली बार होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बने हुए बेल आइकन से ऑल बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना समय गंवाए साथियों, प्रारंभ करेंगे आज की यह पाठचर्या और देखेंगे आज की इस पाठचर्या का पहला प्रश्न। लेकिन उससे पूर्व देखते हैं प्यारा सा मॉर्निंग कोट्स। अवसर सबके जीवन में एक बार अवश्य आता है साथियों, परंतु इसका लाभ बिरले ही उठाते हैं। हर किसी के जीवन में एक बार अवसर आपका दरवाजा खटखटाता है और उसका सही समय पर आपने लाभ उठा लिया तो वह आपके लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है। आवेदन तो सभी करते हैं, लेकिन उस आवेदन में कुछ चंद लोग ही सेलेक्ट होते हैं और इसका कारण यह होता है कि उसमें जितने प्रतिभागियों ने प्रतिभाग किया, अवसर तो सबको दिया गया, लेकिन उस अवसर का लाभ वही उठा पाए जिन्होंने उसके लिए अपने आप को समर्पित कर दिया। तो इसी प्यारे कोट्स के साथ प्रारंभ करते हैं शायद प्रश्नोत्तरी 50 को और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। निर्वासित मुक्तिपथ उपन्यासों के उपन्यासकार कौन है? जवाब में इला चंद्र जोशी को चुना आपने, बिल्कुल सही जवाब। 1946 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है निर्वासित का। वहीं मुक्तिपथ 1948 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। प्रश्न संख्या 2। दर्शन में जो भौतिक विकासवाद है, राजनीति में जो साम्यवाद है, वही साहित्य में प्रगतिवाद है। यह कथन किस विद्वान का है? और इस प्रश्न का सही जवाब आपने चयनित कर लिया डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त को, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि अंधेर नगरी नाटक के नाटककार कौन है? अंधेर नगरी नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा लिखा गया 1881 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। अगला प्रश्न है कि प्रगतिशील कविता के विषय में अक्सर यह कहा जाता है कि उसमें कला पक्ष की अवहेलना की जाती है। यह कथन किसका है? प्रगतिशील कविता के विषय में अक्सर यह कहा जाता है कि उसमें कला पक्ष की अवहेलना की जाती है। यह कथन है नामवर सिंह का। अगला प्रश्न है कि कविता मनुष्यों की ही नहीं अपितु चराचर जगत में व्याप्त प्रकृति की सांस है। यह कथन किसका है? जवाब में आपने चयनित कर लिया है शांति प्रिय द्विवेदी को, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान कौन है? जवाब में आपने जोशुआ केटलर को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। प्रश्न संख्या 7। चंद्रकांता, नरेंद्र मोहनी उपन्यासों के उपन्यासकार कौन? चंद्रकांता, नरेंद्र मोहनी दोनों ही उपन्यास देवकी नंदन खत्री द्वारा लिखे गए उपन्यास हैं। 1888 ईस्वी चंद्रकांता का, वहीं नरेंद्र मोहनी का 1893 ईस्वी प्रकाशन वर्ष। अगला प्रश्न है कि महाअंधेर नगरी नाटक के लेखक कौन है? महाअंधेर नगरी नाटक विजयानंद द्वारा लिखा गया नाटक है। 1892 ईस्वी इस नाटक का प्रकाशन हुआ। प्रश्न संख्या 9। निराला सौंदर्य और उल्लास के कवि हैं। कथन किस विद्वान का है? निराला सौंदर्य और उल्लास के कवि हैं। यह कथन रामविलास शर्मा का है। प्रश्न संख्या 10। रसानुभूत के संदर्भ में उत्पत्तिवाद संप्रदाय के जनक कौन है? इस प्रश्न का जवाब भट्ट लोलट को चुन करके आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। अगला प्रश्न है कि अलंकार प्रकाश के रचनाकार कौन है? तो अलंकार प्रकाश रचना भूषण की रचना है। प्रश्न संख्या 12। आत्मबोध ग्रंथ के लेखक कौन है? आत्मबोध ग्रंथ गोरखनाथ द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। अगला प्रश्न है कि चौपट चपेट नाटक के नाटककार कौन है? तो चौपट चपेट नाटक किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा लिखा गया नाटक है।
प्रश्न संख्या 14, बनन में बागन में बगरो बसंत है। बनन में बागन में बगरो बसंत है। पद्माकर की इस पंक्ति का अर्थ शब्द की किस शब्द शक्ति से ग्रहण किया जा सकेगा? जवाब में लक्षणा आपने चुन करके बिल्कुल सही जवाब दिया। प्रश्न संख्या 15, रस सारांश कृति के रचनाकार को। रस सारांश लिखा गया है भिखारी दास द्वारा। और अगला प्रश्न है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने गोरख रचित कितनी पुस्तकों का उल्लेख किया है? जवाब में 28 रचनाओं का उल्लेख किया है, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है? राम कुमार वर्मा। जवाब में चुन करके बिल्कुल सही जवाब 1938 ईस्वी। अगला प्रश्न है कि राज्य किसी का सुशासन है जयशंकर प्रसाद के किस नाटक का कथन है? जवाब में अलका को चुना आपने, तो बिल्कुल सही जवाब चंद्रगुप्त नाटक से यह कथन अलका का है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जीवन काल क्या है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म वर्ष आपका है 1850 ईस्वी। वहीं मृत्यु इनकी हुई थी 1885 ईस्वी। कवि प्रिया रसिक प्रिया किसकी रचना है? कवि प्रिया रसिक प्रिया यह रचनाएं केशव दास की हैं। 1601 ईस्वी कवि प्रिया का रचना काल, वहीं रसिक प्रिया का रचना काल 1591 ईस्वी। प्रश्न संख्या 21, रेवंत गिरिरास के रचनाकार कौन है? रेवंत गिरिरास रचना विजय सेन सूर्य की रचना है। 1231 ईस्वी इस रचना का प्रकाशन हुआ। अगला प्रश्न है कि अंधी गली नाटक के नाटककार कौन है? तो अंधी गली नाटक उपेंद्र नाथ हास्क द्वारा लिखा गया नाटक है। और अकाल पुरुष गांधी जीवनी के लेखक कौन है? तो अकाल पुरुष गांधी जीवनी जैनेन द्वारा लिखी गई 1968 ईस्वी की प्रकाशित जीवनी है। अगला प्रश्न है कि जीने के लिए सिंह सेनापति उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? तो जीने के लिए सिंह सेनापति राहुल सांकृत्यायन जी का उपन्यास है। 1940 ईस्वी प्रकाशन वर्ष है जीने के लिए का। वहीं सिंह सेनापति 1942 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। अगला प्रश्न है कि जुगलबंदी पहला गिरमिटिया उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? जुगलबंदी पहला गिरमिटिया उपन्यास गिरिराज किशोर द्वारा लिखा गया है। जुगलबंदी 1973 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है और पहला गिरमिटिया 1999 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास। प्रश्न संख्या 26 है कि तत्सम निष्कवच उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? तत्सम निष्कवच उपन्यास राजी सेठ द्वारा लिखा गया उपन्यास है। तत्सम उपन्यास 1983 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास, वहीं निष्कवच 1995 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। अगला प्रश्न है कि विलक्षण बात तब होनी चाहिए जब हिंदी गद्य परंपरा का प्रवर्तन नाटकों से न होता। यह शुक्ल जी के प्रत्युत्तर में कहा गया कथन है। किसके द्वारा कहा गया है, इसका आपको जवाब बताना है। शुक्ल जी ने कहा था कि विलक्षण बात, उसके प्रत्युत्तर में है ये कि विलक्षण बात तब होनी चाहिए जब हिंदी गद्य परंपरा का प्रवर्तन नाटकों से न होता। तो यह बच्चन सिंह का कथन है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है कि अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है प्रसाद के किस नाटक का अंश है? जवाब में स्कंदगुप्त का कथन है और स्कंदगुप्त नाटक से आपने प्रसाद के चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। रक्षाबंधन स्वप्न भंग दोनों ही नाटक किसके द्वारा लिखे गए हैं? हरिकृष्ण प्रेमी द्वारा लिखा गया नाटक है रक्षाबंधन और स्वप्न भंग। रक्षाबंधन 1934 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है, वहीं स्वप्न भंग 1940 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। नदी के द्वीप उपन्यास को रसस्खलन किसने कहा है? नदी के द्वीप उपन्यास को रसस्खलन कहने वाले नलिन विलोचन शर्मा जी हैं। बच्चन छायावाद और जनता के बीच के कवि हैं, यह कथन किस विद्वान का है? जवाब में आपने शांति प्रिय द्विवेदी जी को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब।
प्रश्न संख्या 32, सुख दुखात्मको रसः कहने वाले आचार्य कौन हैं? जवाब में रामचंद्र गुणचंद्र को चुन करके बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। अगला प्रश्न है कि यशोधरा विष्णुप्रिया काव्य कृतियों के रचनाकार कौन है? तो यशोधरा और विष्णुप्रिया काव्य रचनाएं मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं। प्रश्न संख्या 34 है कि इश्कलता किसकी कृति है? इश्कलता कृति का रचनाकार आपने घनानंद को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। प्रश्न संख्या 35 है कि पीपर पात सरिस मंडोला यह पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? जवाब में आपने तुलसीदास को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। प्रश्न संख्या 36 है कि गुरु प्रसाद होत यह दर्शन 67 वर्ष प्रवीण यह पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? जवाब में सूरदास चुना आपने, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि द्वैताद्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो द्वैताद्वैतवाद दर्शन निम्बार्काचार्य का है। प्रश्न संख्या 38 है कि चारण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है? चारण साहित्य रासो साहित्य का दूसरा नाम है। प्रश्न संख्या 39 है कि देशी भाषा में किसी मुसलमान कवि द्वारा लिखित पहला काव्य ग्रंथ कौन सा है? जवाब में अब्दुल रहमान का संदेश राशक आपने चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि शिव सिंह सरोज हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन काल क्या? जवाब में शिव सिंह सेंगर को आपने चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। 1983 ईस्वी का प्रकाशन हुआ। अगला प्रश्न है कि चरणदास चोर किसकी नाट्य रचना है? तो चरणदास चोर नाट्य कृति हबीब तनवीर की है। चंडी चरित किसकी विशिष्ट साहित्यिक रचना है? और इस प्रश्न का जवाब आपने गुरु गोविंद सिंह को चुना आपने, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि अनुमोदन कांत संस्मरण के लेखक कौन है? तो अनुमोदन कांत संस्मरण महावीर प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखा गया संस्मरण है। 1905 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष। अगला प्रश्न है कि ऐसी मेरी जाति विख्यात चमार पंक्ति के रचयिता कौन है? रैदास चुनकर के इस प्रश्न का भी राइट आंसर दिया है आपने। प्रश्न संख्या 45 है कि गोदान कृषि संस्कृति का शोक गीत न होकर के करुण महाकाव्य है। गोदान को कृषि संस्कृति का शोक गीत न मान करके करुण महाकाव्य मानने वाले नलिन विलोचन शर्मा जी हैं। और शुक्ल जी का वह कथन आ गया आपके पास कि विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटकों से हुआ। यह कथन किसका है? तो जवाब में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी चुना। और इसी के पर्याय में जो है बच्चन सिंह का भी कथन है। उन्होंने कहा कि विलक्षण बात तो तब होती जब आधुनिक गद्य साहित्य का प्रवर्तन नाटकों से न हुआ होता। अगला प्रश्न, ज्योतिपुंज हिमालय हिम शिखरों की छाया में यात्रा वृतांत के लेखक कौन है? दोनों ही यात्रा साहित्य विष्णु प्रभाकर जी के हैं। पानी गए न उबरे मोती मानुष चून यह पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? जवाब में आपने रहीम दास को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि सुरंग में सुबह उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? सुरंग में सुबह उपन्यास मिथिलेश्वर द्वारा लिखा गया उपन्यास है। अगला प्रश्न है कि शेष कादंबरी उपन्यास की लेखिका कौन है? तो शेष कादंबरी उपन्यास अलका सरवगी द्वारा लिखा गया उपन्यास है। तो साथियों, आज की प्रश्नोत्तरी 50 लेती है यहीं पर विराम। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नया टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।